जय सिया राम। जब सखियां सियाजू को लेकर चलने को होती हैं तो सियाजू के जो आभूषण हैं वो धीमी 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 बड़ी मधुर मधुर ताल में स्वर में आवाज़ करने लगते हैं। और राम के कानों तक ये आवाज़ अचानक पहुंचती है तो वो लखन से कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, कंकन किंकन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो जब भगवान ने ये सुनी तो वो अपने मन में तो कुछ रखते ही नहीं, उन्होंने लखन से तुरंत कहा, लखन ये आवाज़ जो आ रही है ये मेरे मन को खींच रही है, ये कहाँ से आ रही है। लखन समझ गया। जैसे ही लखन समझे, लखन भगवान को एक कुंज में ले जाकर झट से श्रृंगार करके लाते हैं कि भगवान के मोर पंख लगाया, मोर पंख के चारों ओर बंद बंद कलियों का श्रृंगार किया, उनकी अलकावलियाँ संभाली, उनके वस्त्र संभाल के एक सीखे, उनकी माला झाला जो थी सब संभाल के एक सीखे और बड़ा सुंदर सा बना के उन्हें एक कुंज में से होके इधर से राघव आ रहे हैं बाहर और इधर से सियाजू सखियों को लेकर उसी बिल्कुल वहीं उसी स्थान तक आ गई हैं जहाँ पर कि राम लक्ष्मण हैं। लेकिन सियाजू को दर्शन कराती हैं तो सियाजू को दर्शन नहीं होते हैं। कई बार उन्होंने कोशिश की तो सिया जी कहती हैं, देखो सखी सिया, देखो वो गए, राग देखो वो गए, वो गौर किशोर वो गए। सीता जी कहती पता नहीं मुझे नहीं दिख रहे। फिर उन्होंने एक बेली को ऊंचा करके, एक लता को ऊंचा करके और फिर सिया जी को दिखाती कि अब देखो सिया यहाँ से दिखेंगे। तो वहाँ से सिया को भगवान के राघव की दर्शन होती हैं। और देखत ही वह सांवरी सूरत, बेटी विदेह की बावरी हो गई। और इतना मनोहर, इतना माधुर्य भगवान का देखकर सीता जी तो विभोर हो गई, अपने आप में खो गई भगवान को देखकर। और बस सीता जी अपने थोड़ा निहारती हैं भगवान को और उधर से भगवान भी सीता जी को निहार रहे हैं। तो निहारते ही और सीता जी भगवान को अपने आँखों के रास्ते से अपने हृदय में ले जाकर और आँखें बंद कर लेती हैं और फिर अंदर ही अंदर भगवान की वंदना करती हैं। ये भजन मैंने श्री रामभद्राचार्य जी से उनकी वाणी में सुना था, आप सुने। तोहे राखूं मैं सजनवा, तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि सो, हाँ कवन विधि सो, तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि सो, हाँ कवन विधि सो। सीता सोचती है, नैनों में राखूं तो हिया मोरो तर से, नैनों में राखूं राघव हिया मोरो तर से, हियरा में राखूं राघो हियरा में राखूं तो नयन तर से, हाँ कवन विधि से, तोहे राखूं मैं सजनवा, तोहे राखूं मैं राघवा, कवन विधि से, हूँ कवन विधि से। नैन निहारूं राघव अपुन को वारूं, नैन निहारूं राघव अपुन को वारूं, आरती उतारूं रोम रोम हर्ष, रोम रोम हर्ष। और सियाजू अपने नैनों से भगवान की अंदर अंदर आरती उतार रही, और आरती उतारूं रोम रोम हर्ष, रोम रोम हर्ष, तोहे राखूं मैं सजनवा, तोहे राखूं मैं पियनवा, कवन भेद सो, हाँ कवन भेद सो। गिरधर प्रभु लखे सिय विभोर भई, गिरधर प्रभु लखे सिय विभोर भई। और इस समय सीता जी को अपनी जो पुरातन प्रीति है, जहाँ प्रिया प्रियतम साकेत में थे, तो वो उसका भी उनको ध्यान आ रहा है। तो सिय प्रीत पुरातन रघुवर सो, हाँ रघुवर सो, तोहे राखूं मैं सजनवा, तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि सो, हाँ कवन विधि सो। और सिया जी ने इस तरीके से भगवान को अपने हृदय में
कैद कर लिया है। और उधर राघव ने भी सिया जी को जैसे ही लक्ष्मण ने दिखाया और जैसे ही राघव का और सीता जी की आंखों का आपस में मिलन हुआ, तो राघव भी सीता जी को अपलक एकटक देखते रह गए। काको मैं चंदा कहूँ, काको कहूँ चको, राघव देखें सिया को, सिया राम की ओर। और इस तरह दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे ने निहारा, एक दूसरे को अपने हृदय में धारण किया और दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। राघव अपने गुरुदेव के पास चलते हैं और सियाजू की सखियाँ सियाजू को लेकर गिरजा मंदिर में पुनः वापस आई हैं। और वहाँ आकर सियाजू जो अपनी अधूरी प्रार्थना छोड़कर चली गई थी, तो गिरजा मंदिर में आके गिरजा से पुनः प्रार्थना करती।